रोबाटेक्सिंग के तमाम 8 यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी खत्म हो गई। सस्ती चीनी के लिए शहरी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कई रोज से चीनी गायब है, हुकूमत नोटिस ले। इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बना है। मार्केट में चीनी 115 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, ऐसा कहना है शहरियों का। सब्सिडी के तहत मिलने वाली चीनी 91 रुपए फी किलो है। तमाम 8 यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी खत्म हो गई। सस्ती चीनी के लिए शहरी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर। चीनी के हसूल के लिए कई रोज से चक्कर लगा रहे। सब्सिडी के तहत मिलने वाली चीनी 51 रुपए फी किलो है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, रोबाटेक्सिंग के 8 यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी नायाब हो चुकी है। यहाँ पर आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सब्सिडी के तहत मिलने वाली चीनी के लिए वो खार हो रहे हैं। इसी वाले से कुछ शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि कब से आ रहे हैं चीनी के लिए, क्या कहते हैं, और मार्केट में और यहाँ पर कितना फ़र्क है? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मार्केट में 110-15 रुपये किलो मिल रही है चीनी, और यहाँ पे 90-91 रुपये मिल रही थी। और पिछले 10 दिन से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, हमें चीनी नहीं मिल रही यहाँ से। तो हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चीनी फराहम की जाए। और गर्मियों में चीनी का वैसे भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि चीनी यूटिलिटी स्टोर पर फराहम की जाए, ताकि हमें कोई किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश ना हो। जी बिल्कुल, चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो 91 रुपये फ़ी किलो मिलती है, और आम मार्केट में बिलाशुबा चीनी 110 से 115 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। तो हम इस वक्त भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो चीनी के हसूल के लिए आ रहे हैं। ख़वातीन आ रही हैं, बच्चों के साथ अब आ रही हैं। उनके लिए यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो भी बेहतर नहीं है। धूप पर उनको जो है वो यूटिलिटी स्टोर की चीनी खत्म हो गई है, इंतजामात भी नहीं है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया मुबशिर आपका। दूसरी जानिब जंग में शुगर के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया, लेकिन इंसुलिन की सप्लाई में कमी है। नए मरीज रजिस्टर होने के बावजूद महकमा सेहत इंसुलिन की मिकदार बढ़ाने में नाकाम हो गया। इंसुलिन की सप्लाई की मिकदार में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 1 वाइल का भी इजाफा न हो सका। आपको बता रहे हैं जंग में शुगर के मरीजों की तादाद में इजाफा, लेकिन इंसुलिन की सप्लाई में कमी। नए मरीज रजिस्टर्ड होने के बावजूद महकमा सेहत इंसुलिन की मिकदार बढ़ाने में नाकाम हो गया। इंसुलिन की सप्लाई की मिकदार में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 1 वाइल का भी इजाफा न हो सका। ज़राए का कहना है कि 1 लाख रजिस्टर्ड मरीजों के लिए मुहैया मिकदार ना होने के बराबर है। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 30 लाख आबादी का ज़िला है, जबकि अगर यहाँ पर बात की जाए शुगर के मरीज़ों की, तो शुगर के मरीज़ जो है वो 1 लाख से ज़ायद यहाँ पर मरीज़ जो है वो रजिस्टर्ड है। ताहम अगर इंसुलिन की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल समेत जो दीगर देही मराकज़ सेहत है, वहाँ पर इंसुलिन की फराहमी जो है वो बहुत कम है, जिसके बायस जो है वो मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि हॉस्पिटल जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि महदूद मिकदार में इंसुलिन फराहम की जाती है, जिसके बायस जो है वो महदूद कोटा है जो हम मरीजों को इंसुलिन फराहम करते हैं। ताहम इंसुलिन की अदम दस्तयाबी के बायस जो है वो मरीज महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। अगर प्राइवेट इंसुलिन की कीमत की बात की जाए तो 950 रुपए से लेकर 1500 रुपए में ब्लैक में जो है वो इंसुलिन यहाँ पर मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कोटा कम होने के बायस मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मेरे साथ कुछ मरीज मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इंसुलिन जो है वो नहीं मिल रही, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, जब भी इधर इंसुलिन लेने आते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि कोटा महदूद है, 200-300 इंसुलिन दी जाती है हमें महीने के लिए, जबकि यहाँ पे मरीज 1 लाख रजिस्टर हैं। तो इस वजह से बार बार दोबारा आने का कहा जाता है, और 2-2, 3-3 माह इंसुलिन की फराहमी नहीं की जाती। और हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि इसका कोटा बढ़ाया जाए, जंग आवाम को मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, मरीजों की जानिब से जो है वो हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की गई है कि इंसुलिन वाइल का कोटा बढ़ाया जाए। गुज़श्ता 1 साल से 1 वाइल भी जो है उसका भी इजाफा नहीं हुआ। ताहम मेरे साथ कुछ और मरीज भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, हॉस्पिटल में इंसुलिन के साथ साथ दीगर अद्वियात की भी शॉर्टेज है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। पंजाब हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि इसको आसानी पैदा की जाए। मेडिसन दी नहीं जा रही। अब मेडिसन मैं लेने गया हूँ, 2 पर्चियाँ देने गया हूँ, उन्होंने दी भी नहीं पर्ची, बिल्कुल उन्होंने कहा मेडिसन है ही नहीं, बाहर से जाके दे। कोई जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करे? गरीब आदमी यहाँ परेशान है जी, कुछ मेहरबानी और शफकत की जाए जी। जी बिल्कुल,
का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब जो है वो इंसुलिन का कोटा बढ़ाने के लिए इकदामात करे, गरीब आदमी जो है वो बच्चों के लिए रोजी रोटी पूरी करे या अपनी अद्वियात खरीदे। मरीजों की जानिब से और शहरियों की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से दरख्वास्त की गई है कि हस्पतालों में इंसुलिन का कोटा बढ़ाया जाए। मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है, जबकि इंसुलिन का कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा। इंसुलिन का कोटा बढ़ाए जाने से जो है वो मरीजों को काफ़ी रिलीफ फराहम होगा। जी, तहसील हेडक्वार्टर्स में इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाई जाए, मरीजों की जानिब से अपील की गई है। वसीमा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी का जोर या बढ़ता हुआ डॉलर, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के एसी और फ्रिज की कीमतें 10% तक बढ़ गईं। कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, कीमतों का इतलाक जून से होगा, इस हवाले से बताइएगा। जो 1000-1500 दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर है उसका गुजारा इस महंगाई में किस तरीके से होगा। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मसनूआत हैं उसकी कीमतों में पहले ही होशरुबा इजाफा हो चुका है और अब कंपनीज की जानिब से जो है वो ये पैगाम दे दिया गया है कि आने वाले दिनों में कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, यानी 1 जून से कीमतों में मजीद इजाफा होगा। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इमरान साहब, पहले ही कीमतें मेरे ख्याल में 55,000 वाला फ्रिज जो है वो 1 लाख रुपए पे पहुंच चुका है, तो मजीद क्या कीमतें बढ़ने जा रही हैं? और देखिए, असल में ना 6 माह पहले बहुत कम रेट थे, लोगों की कुव्वत ख़रीद में बर्दाश्त थी, लेकिन इस वक्त वो 6 माह में जो रेट बढ़े हैं वो डॉलर का इम्पैक्ट लगा लें, क्योंकि 2 शेरों की आपस में लड़ाई, नुकसान पूरी आवाम का हुआ। वो आवाम महंगे दामों चीज़ें ख़रीदने की सलाहियत ही नहीं रखती। आपके मुल्क की 80% आबादी वो है जो लोएस्ट है, जिनके पास खाने के लिए पैसे कम हैं, वो चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे। अब 20 तारीख को कंपनियां सर्कुलर जारी कर रही हैं कि जी 1 जून से रेट और बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि एसी 8,000 से 40,000 के राउंड पर और महंगा हो रहा है। अगर इस वक्त 1,60,000 का एसी अगर वो बंदे को मिलेगा 1,70,000 या 1,80,000 में, वो क्या करेगा? आगे से बिजली के रेट इतने हाई हैं, वो बिल नहीं अदा कर सकता। आपका सीज़न गर्मियों का कब तक शुरू हो जाता है? मोस्टली मार्च और अप्रैल में सीज़न स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी मई ख़त्म होने वाला और सीज़न नहीं अभी तक स्टार्ट हुआ। शुरू ही नहीं हुआ? शुरू ही नहीं हुआ, समझ यानी सेल नहीं हो रही है? समझ लेंगे 20% सेल है, 80% सेल ही नहीं हुई चीज़ों की। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल सेल 30% कम हुई है। शराज बता रहे थे, शुक्रिया आपका। सरकारी मुलाजमीन को महंगाई में बेतहाशा इजाफे के बावजूद तनख्वाहें ना बढ़ने का शिकवा है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन स्पेशल एजुकेशन की मीटिंग तनख्वाहों समेत कन्वेंस, मेडिकल और दीगर अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा क्या कहना है सदर एप्का का इस हवाले से? जी, हर रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से मुलाजमीन जो हैं सरकारी वो खासे परेशान हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा नहीं हो रहा। इस हवाले से स्पेशल एजुकेशन एप्का की तरफ से मुज़म्मती बयान जो है वो जारी किया गया है और आज मीटिंग भी की गई, जिसमें तमाम मुलाजमीन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि अगर हुकूमत अगले बजट में तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेगी महंगाई के तनासब से, तो एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से डिविजनल प्रेसिडेंट मौजूद हैं एप्का स्पेशल एजुकेशन, राना आबिद, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन का ये शिकवा है कि उनकी तनख्वाहें उस तनासब से नहीं बढ़ाई जा रही। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं। इस हालात में आप 20-25 हज़ार में एक मुलाजम का बजट बनाकर दिखा दें कि पेट्रोल रोज़ाना का ना कन्वेंस अलाउंस बढ़ रहा है, ना मेडिकल अलाउंस बढ़ रहा है, ना सैलरी बढ़ रही है। हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जो 100% बढ़ाई जाएँ। इस हवाले से आज मियाँ मोहम्मद रियाज एप्का स्पेशल एजुकेशन पंजाब के सदर की हदायत पर अजलास हुआ और अजलास में फैसला हुआ अगर हमारी तनख्वाहें ना बढ़ाई गई तो हर साल की तरह पार्लियामेंट हाउस के आगे हम भरपूर अपना एहतजाज का लाया अमल रखेंगे, जो पुरअमन मन एहतजाज होगा। तो मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब और सदर पाकिस्तान से और चेयरमैन सेनेट से और खसूसन आसिफ अली जरदारी साहब से ये अपील है कि काइंडली खुदारा
अभी ये जो मुलाजमीन हैं इनका ख्याल करें, इनका एहसास करें। ये मुलाजमीन जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इनका जो पूरे पाकिस्तान में किरदार है वो मिसाली तौर पर है, और अगर आप इनकी मुनासिब तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुलाजम, पहले भी करप्शन नहीं होती तो करप्शन का भी खात्मा होगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मुलाजमीन का कहना है कि अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा किया गया है। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड मजदूरों को 2 साल का अरसा गुजरने के बाद भी मंजूर ग्रांट के चेक न मिल सके। मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट और स्कॉलरशिप के लिए मजदूर परेशान। कहते हैं स्कॉलरशिप ग्रांट न मिलने से बच्चों की तालीम का इस्तेहसाल हो रहा है। फजील अहमद इस हवाले से बताएंगे। फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के रजिस्टर्ड मजदूरों को जो मैरिज ग्रांट है, डेथ ग्रांट है और स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स के लिए, उसके हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मजदूरों के बच्चों की तालीम का इस्तेहसाल हो रहा है। इसके अलावा दूसरी ग्रांट्स जो हैं वो भी ना मिलने की वजह से परेशानी है। चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट मेरे साथ मौजूद हैं, बाबा लतीफ़ अंसारी, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, आखिर वजह क्या है कि जो ग्रांट है वो नहीं मिल रही मजदूरों को? जी, वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने जो चेक जारी करने हैं, जहां से तकरीबन 550 डेथ ग्रांट के केस जो कि मंजूर होकर जा चुके हैं 2 साल से, और इसी तरह 4500 के लगभग स्कॉलरशिप की फाइलें मंजूर होकर जा चुकी हैं। 4000 के लगभग मैरिज ग्रांट की फाइलें चली गई हैं, लेकिन पंजाब वर्कर बोर्ड की जानब से यहाँ पे चेक नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि वो ये नेकी का काम भी करते जाएँ और फौरी तौर पर मजदूरों के चेक जारी करवाएँ ताकि उनका मसला हल हो सके। मजदूरों का चेक फौरी जो है वो जारी करवाए जाएँ। फैसलाबाद लेबर फेडरेशन के यहाँ पर ओहदेदारान भी मौजूद हैं, हाजी असलम वफा जी, आप बताइएगा क्या वजूहात हैं कि मजदूरों को ग्रांट जो है वो 2-2 साल गुजर चुके हैं नहीं? वर्कर वेलफेयर ग्रांट का कंट्रोल है मरकज के पास। मरकज ने पैसे संभाल के रखे हुए हैं। मरकज सूबों को दे, ये इनका बहाना है कि सूबों को देगी तो फिर हम देंगे। ये 2 साल नहीं है, 5-5 साल हो गए हैं जो वर्कर फौत हो गए हैं, उनकी बेवगान रुल रही हैं, उनको डेथ ग्रांट नहीं मिल रही। और जिन लोगों ने कर्जे लेकर अपनी बच्चियों की शादी की, जिन वर्करों को ने, उनको शादी ग्रांट नहीं मिल रही। वर्कर वेलफेयर फंड पंजाब जो है वहाँ को ऐसे मजदूरों को अब तक चेक्स जारी नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए फजील। पाकिस्तान की बरामदात अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के लिए कम होने का सिलसिला रुक ना सका। पाकिस्तान रिवायती गाहकों से हटकर दीगर की तरफ गामजन। मलेशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत की डिमांड और बरामदात में बेहतरी। चाइना में भी अप्रैल के महीने में 20% कम बरामदात हुई। चाइना में भी अप्रैल के महीने में 20% कम बरामदात हुई। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। के लिए जो रवायती गाहक थे वो बदलते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की बरामदात डेफिसिट का शिकार भी है। मुसलसल अगर बात करें तो 7 महीने तक पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो मनफी ग्राफ जाहिर कर रही हैं। अगर हम ममालिक के अंदर की सबसे बड़ी वजह है कि 64% हिस्सा रखने वाली जो टेक्सटाइल बरामदात हैं उनके बड़े ममालिक अमेरिका, बरतानिया और यूरोप थे। वो तमाम ममालिक जो हैं वो मनफी नुकात खा रहे, जिसमें अमेरिका देखें तो 40% कमी के साथ $666 मिलियन से $399 मिलियन पे आ चुका है। चाइना 20% कमी हुई है, 235 से $187 मिलियन पे। बरतानिया 22% कमी से 200 से $155 मिलियन पे आ गया है। तो ये एक महीने का डाटा है कि जर्मनी 31% कमी से 164 से 113 मिलियन पे आ गया है। स्पेन 106 से 99 मिलियन पे, नीदरलैंड 169 से 96 मिलियन पे, और ये बेल्जियम 82 से 66 पे। ये मुसलसल 7 महीनों से ये सिलसिला जारी है। जो कि बेहतर होने वाले ममालिक में आपका सऊदी अरब है जो कि 41 से 48 मिलियन पे। मलेशिया सबसे ज्यादा 116% इजाफा हुआ है, 41 से 88 मिलियन पे गया है। साउथ कोरिया 15 से 2 बेहतर हुआ है। कुवैत में आपका 2 बेहतर हुआ है। मैक्सिको में 24% बेहतरी आई है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की बरामदात के लिए जो रवायती गाहक हैं वो सबसे बड़े गाहक थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के तमाम जो टेक्सटाइल ओरिएंटेड क्वालिटीज हैं जिसमें निटवेयर ले लें, बेडवेयर। ठीक है, बिलाल बता रहे हैं कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत के बड़े गाहक मनफी पॉइंट्स दिखाने लगे हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल का बड़ा गाहक अमेरिका $666 मिलियन से
$399 मिलियन पर आ गया है। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। मौसम में कदरे बेहतरी पर भी जंग में बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहर और गिरदोनवा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वसीम अजीज इस हवाले से हमारे साथ हैं, बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, जंग शहर और गिरदोनवा में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मौसम में कदरे बेहतरी देखने में आई है, मगर फेस्को इंतजामिया की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना किया गया, जिस पर कारोबारी हजरात जो है वो काफ़ी परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के बाइस हमारा कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है, जबकि बिजली की कीमतों की बात की जाए तो आए रोज बढ़ाई दी जाती हैं। ताजरों की जानिब से महकमे फेस्को के आला हुकाम से दरख्वास्त की गई है कि बिजली की दौरानियों को खत्म किया जाए ताकि उनका कारोबार मुतासिर ना हो। जी शुक्रिया वसीम बताने के लिए। वसीम हमें बता रहे थे शहरी बिलबिला उठे हैं, फेस्को से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा कर दिया है। मौसम में कदरे बेहतरी पर भी जंग में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहर और गिरदोनवा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पहले सर्दियों में सुई गैस जाती थी, अब तो गर्मियों में भी नहीं आती। फैसलाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। जड़ावाला रोड में सुई गैस बंदिश पर शहरियों का मुतालबा सामने आया है कि लोड शेडिंग के हवाले से इंतजामिया नोटिस ले। पहले सर्दियों में सुई गैस जाती थी, अब तो गर्मियों में भी नहीं आती। फैसलाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। जड़ावाला रोड ककवाना में सुई गैस बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। आपको बता रहे हैं सर्दियों की बजाय अब गर्मियों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। फसी नकवी वहां पे मौजूद हैं। फसी बताइएगा शहरियों के मुतालबात और शिकायत। जी बिल्कुल, ये ककुआना जड़ावाला रोड का इलाका है, जहां पर जो गर्मियों के औकात में भी जो एक टाइम बताए गए थे सुई गैस महकमे की जानिब से, लेकिन उस औकात में भी जो है यहाँ पर गैस जो है वो ना होने के बराबर है। यहाँ के जो मकीन है वो मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि सुई गैस महकमे की जानिब से जो औकात बताए गए थे उनमें भी जो है वो गैस नहीं आ रही। यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूदा हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या औकात हैं गैस के? घंटा आती है जी, घंटा दोपहर, घंटा सुबह, घंटा शाम, बस उस तो बाद गैस नहीं होंगी। ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जब गैस नहीं आती तो कैसे गुजारा करते हैं सारा? वो लकड़ा लुकड़ा बाल के गुजारा कर लेंगे जी, होर की करना फिर। बालन बुलन टाल तो बालन ले आते या गैस भरा लेंगे। अच्छा, और भी यहाँ पर हमारे साथ मकीन मौजूद हैं। आप इस वाले से क्या कहेंगे जबकि गैस नहीं आती तो कैसे मामलात ज़िंदगी मुतासिर? सुबह 8 बजे का टाइम होता है काम पर जाने का। जब काम पर चले जाते तो गैस आती है आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। जब 12 बजे के खाने के लिए आते तो फिर भी गैस नहीं होती। लकड़ी 1500-1600 रुपए मान है। पाथियाँ गोबर जो है उसको बाल के हमारी औरतें खाना पकाती हैं। बहुत परेशान है, बिल अपनी मर्जी का डालते हैं। कोई गैस का शेड्यूल नहीं, कोई जो गैस आता है वो भी प्रेशर पूरा नहीं होता। सारे लोग देखते हैं प्रेशर पूरा होगा तो पकाएंगे, खाना खाएंगे, वरना हमको जलील कर दिया इन्होंने। कोई गैस नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सब ड्रामाबाजी, सब झूठ। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि सुई गैस महकमे से भी कोई दरखास्त कोई लेके गए हैं कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई गैस वाला, ना कोई बिजली वाला। वो बोलते जाओ ऐसे ही होगा। मेरा बिजली का बिल 16,000 रुपये आया, 4 आदमी हम घर के। दफ्तर गए, वो बोलते जी टैक्स 2 साल का पीछे रहता था वो डल गया। इसी तरीके से गैस का जो इसी तरह जो है वो गैस के मामला हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। मामलात से जो ज़िंदगी हैं वो मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। यही गिला सामने आ रहा है कि जो औकात गर्मियों में भी गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फसी हमें अपडेट थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिरियोट में जंग फैसलाबाद बाईपास रोड पर गड़े ने बड़े बड़ों को हिला दिया। शहर की नामवर शख्सियात सड़क की तामीर के लिए मैदान में आ गई। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं वकार गुम्मन से। जी वकार बताइएगा। आज चिन्योट जंग बाईपास रोड तकरीबन ये 2 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। यहाँ पे 1.5 फुट के यहाँ पे गड़े बने हुए हैं। सारा दिन धूल मिट्टी यहाँ पे है।
स्कूल कॉलेज इस रोड पर मौजूद हैं, लेकिन इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बुकला यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं, अपने बच्चों को लेने आते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर आते हैं पिक एंड ड्रॉप के लिए अपने बच्चों को, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़राब है। सेक्रेटरी बार भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सेक्रेटरी साहब, ये बताइएगा, रोड बड़ा ख़राब है, आप लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेने भी आते हैं, स्कूल कॉलेज में आते हैं, क्या कहेंगे इस वाले? जी बिल्कुल, आज मैं अपनी बेटी को पिक करने के लिए इधर आया था जनाब ने, जी ज़ैनब शहद चनाब कॉलेज में पढ़ती है। ये हमारा एक मेन हब है स्कूलों का और कॉलेजेस का, जो ये जो बाईपास है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछले शुगर असेस में इसका फंड जारी हुआ, लेकिन उसके बाद ना तो ये मुकम्मल किया गया, ना इसकी तमीर की गई। मेरी मौजूदा डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त है कि खुदारा इस पर खुसूसी तवज्जो दें। यहाँ पूरे शहर के मासूम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, खुदा न खास्ता किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी वजह से हम शहरियान और तमाम लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और खुसूसी तौर पर ये जो डंपर का सिस्टम है, कम से कम छुट्टी के टाइम या सुबह के टाइम जब बच्चों को ड्रॉप का टाइम होता है, उसे भी रोकना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये जो खुसूसी तौर पर 2 किलोमीटर का टोटा, इस पर डीसी साहब को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। साबिक सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मुतालबा करेंगे मौजूदा इंतजामिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार चनियोट शायद यकूब की बात की मुकम्मल तइद करता हूँ। और मैं भी चूँकि डेली अपने बच्चों को चनाब कॉलेज में छोड़ने और लेने आता हूँ, तो जो इन्होंने बात की है डंपर्स के हवाले से, तो डेफिनेटली ये इसने किसी न किसी दिन एक बड़ा हादसा होगा। उसके बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसको जो है ना पता चलेगा कि ये बेसिक ज़रूरत है। तो हम डीसी चनियोट से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये जो जंग फैसलाबाद बाईपास रोड है, इसको फिलफौर इसकी जो मरम्मत करवाई जाए। क्या साहब? गाड़ियों की वजह से तबाह हो रही हैं, शहरियों के शिकवे सामने आ रहे हैं। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स, जंग गोजरा रोड के बाद दीगर तमाम मंसूबों की स्क्रीनिंग का फैसला। हाईवे के 6 जबकि महकमा बिल्डिंग के 5 मंसूबों के सैंपल्स के अहकामात जारी कर दिए गए। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में जो है वो ख़तीर रकम के साथ मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तकमील के आखिरी मरहले में हैं, और उनके मटेरियल और इसके साथ साथ जो काम के मयार को जांचने के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर जंग की जानिब से फैसला किया गया है कि डेवलपमेंट डायरेक्टरेट जो है वो यहाँ से ना सिर्फ सैम्पलिंग करेगा बल्कि इसके साथ साथ जो तामीराती काम है उसका जायज़ा भी लेगा। इस हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो मुतल्लिक़ अफसरान अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर, इसमें रोड सेक्टर है, बिल्डिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं कि इनके मयार को और वहाँ पर जो तामीराती मटीरियल को चेक किया जा सके? जी बिल्कुल, हमारे पास जैसा कि आपको पता है हाईवे के 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अच्छी खासी फंडिंग हो चुकी है और बड़ी स्पीड में काम हो रहा है। और उसके साथ DHQ हॉस्पिटल है हमारे पास, अहमदपुर सियाल की रेस्टोरेशन है, बिल्डिंग की रिहेबिलिटेशन है, हमारी 18,000 की रिहेबिलिटेशन है। उसके अलावा सॉफ्ट ग्राउंड्स भी जो है, हमारे चर्ची ग्राउंड जो है उसको भी रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, उसको बेहतर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डबल और डबल डोर की बिल्डिंग भी है। तो जहाँ जहाँ पे हमारी फंडिंग हुई है, हमने AD टेक्निकल पे मुश्तमिल, अपनी DD डेवलपमेंट पे मुश्तमिल टीम्स बना ली गई हैं। जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे सैंपल्स हो रहे हैं, ख़ासतौर पर फिजिकल प्रोग्रेस को देखा जा रहा है। तो हमने सबको कह दिया है कि कम से कम जो है स्पीड में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, साथ साथ जो है स्पीड के साथ साथ क्वालिटी को मेनटेन रखना होगा। तो हम इसके टेस्ट साथ साथ करवाएंगे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम तब्दील हुआ तो मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने महकमा सेहत को अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, मौसम तब्दील हुआ तो मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने महकमा सेहत को अलर्ट जारी कर दिया। फोड़े फिंसियों की बीमारियां फैल सकती हैं, हेल्थ सर्विसेज का ऐसा कहना है। DG हेल्थ सर्विसेज पंजाब का महकमा सेहत को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर मुश्तबा मरीजों का इंदराज किया जाए। DG हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया। DG हेल्थ सर्विसेज पंजाब का महकमा सेहत को अलर्ट जारी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा इन इंतजामात के मुतालिक। जी बिल्कुल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से महकमा सेहत इंसानिया को जो फोड़े फिंसियों की बीमारी है इससे मुतल्लिक जो वो अलर्ट जारी किया गया है, और इससे महकमा सेहत इंसानिया को फौरी तौर पे इकदाम करने के हवाले से हिदायत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि रोजाना की बुनियाद पर जितने भी मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, तो मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनका अंदराज किया जाए और इसकी रिपोर्टिंग जो है महकमा प्राइमरी सेकेंडरी
हेल्थ को की जाए। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर साका मुनीर का ये कहना है कि अभी अहकामात मौसूल हुए हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मच्छर के लगातार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद लालपुर म्यूजियम को कमिश्नर सिल्वर सईद की खसूसी हिदायत पर डिजिटलाइज करने के हवाले से बायोमेट्रिक हाजिरी का आगाज कर दिया गया। मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी और मुतय्यन वक्त पर लाने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी का इनेकाद किया गया। खिलजा लियाकत बताएंगी इस हवाले से, बताइए खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद लालपुर म्यूजियम में कमिश्नर सिल्वर सईद की खसूसी हदायत पर सिस्टम को बायोमेट्रिक बनाने का आगाज़ किया गया है। सबसे पहले जो हाजिरी तो बायोमेट्रिक जो है उसको बनाया गया है। मेरे साथ जो है म्यूजियम इंचार्ज जो है वो मौजूद हैं, साजिद सत्तार। आइए इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। आज ही बताइएगा, इससे पहले जो हाजिरियाँ थी वो किस तरह से लगाई जाती थी और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता? जी, सबसे पहले तो जो म्यूज़ियम पे अटेंडेंस होती थी रजिस्टर पे स्टार्ट हुई थी, उसके बाद फिर हमने इसको व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें ऐड कर लिया। जितने भी स्टाफ मेंबर थे प्लस डायरेक्टर को ऐड करके फिर उस पर लगाया जाता था। डेली जो आता था अपनी अटेंडेंस लगा देता था, मार्क कर देता था। और उसके बाद फिर अब कमीशन साहिबा ने जब विज़िट किया है तो उन्होंने कहा कि इधर अपना जो बायोमेट्रिक सिस्टम को लगाएं और जितने भी जो एम्प्लॉइज़ आके इधर अपना बायोमेट्रिक के थ्रू अपनी अटेंडेंस लगाया करें। और उसके अलावा जो हमारा असल मकसद जो है ना, हमने म्यूज़ियम को अपग्रेडेशन करना है, उस सिलसिले में हमने डिजिटलाइज कर रहे हैं सिस्टम को, अपने म्यूज़ियम को मज़ीद डिजिटलाइज कर रहे हैं। उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं, जिस तरह बायोमेट्रिक है। उसके बाद इसको हमने वेब बेस भी बना रहे हैं ताकि जो भी म्यूज़ियम में विज़िट करने के लिए इसको वेबसाइट के थ्रू भी इसको देख सकें। जी बिल्कुल, ना सिर्फ जो है कि इसको बायोमेट्रिक पंजाब के शहर फैसलाबाद का 8 साला नन्हा तबलाची वकास अली लोगों को अपने सहार में मुब्तला करने लगा। तबले पर अपनी नन्ही उंगलियां फेरते ही कई खूबसूरत सांस बजाने का माहिर वकास अली पढ़ाई के साथ मौसीकार बनने का भी ख्वाहिशमंद है। मज़ीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के शहर फैसलाबाद ने पहली सदी से लेके अब जितनी सदियां गुजरी हैं तो उनके अंदर बहुत से ऐसे गुलूकार, मौसीकार जो हमेशा से पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान भर में और इंटरनेशनल दुनिया में अपना नाम रोशन करते आए हैं। फैसलाबाद का एक ऐसा ही नन्हा मौसीकार या फिर कहा जाए कि तबला साज जो कि तबला बजाता है तो उसके सुनने वाले उसके असर में खो से जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ 8 साला वकास मौजूद है जो बहुत ही खूबसूरत तबला बजाता है। उससे आपकी आज मुलाकात भी करवाएंगे और उसका तबला भी आपको सुनाएंगे। वकास, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 8 साल। कब से तबला बजा रहे हो? मैं बचपन से। बचपन से तबला बजा रहे हो। हमारे देखने वालों को भी अपना तबला सुना दो। इंतहाई खूबसूरत तबला बजाने वाला ये वकास कब से ये शौक रखता है और उसके वालिद साहब क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा, वकास को कब से ये शौक है और किस तरह से इसको आदत पड़ी कि ये बजाना है और अपने आप को इसके अंदर ढालना है? जी, ये ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਵਜਾਉਣਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵਜਾਉਣਾ, ਪੇਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਭਾਉ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਅੱਛੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ करता है। तो मैंने क्या ख्वाब रखते हैं वकास को लेके कि वकास जो है वो क्या करेगा? मेरे दिल से तो बड़े शौक ने, क्योंकि मैं अल्लाह को बड़ा महंगा लिया हुआ है। तो मेरे ढिड च मेरी 50 साल की रेंज हो गई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल की ख्वाहिश है कि बड़ा ही नाम है अल्लाह पंज तन पा के इन्ना क नाम करे कि मैं मेरे रूह राजी हो। हुण भी किस वे तबला बजाता है ना तो मैं रोंडा पन्ना वा लैदगी साइड पर बह के खुशी नाल रोंडा पन्ना वा। तो बस दुआ वा मेरी ये हक अंदर कि मौला पंज तन पाक तेनों अच्छे मुकाम पर पहुँचावे, तेरा नाम होवे तो तू बहुत ही अच्छा निकले। जी बिल्कुल, वकास अली के वालिद जो हैं वो इस बात की दुआ करते हैं कि वकास पढ़ा लिखा होने के साथ साथ अगर तबला साजी का शौक रखता है तो उसको आगे लेके चले ताकि दीगर मौसीकारों की तरह या दूसरे लोगों की तरह जो फैसलाबाद से पंजाब भर में अपना नाम बनाते हैं तो वकास अली भी अपना नाम बना सके। जी शुक्रिया मरियम।